अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एजेंटिक एआई और जॉब्स मार्केट। तो अभी आपने लास्ट वीडियो देखा होगा जो हमने एजेंटिक एआई पे किया था। तो मैंने कहा था कि कुछ ह्यूमन जॉब मार्केट जो है वो खतरे में है। तो अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि मैंने जो उससे पहले वीडियोस की हैं उसमें मैंने कहा था कि जब तक एजीआई नहीं आती तो ह्यूमंस को उस वक्त तक कोई थ्रेट नहीं है। तो वो एक डिफरेंट डिस्कशन है और ये एक डिफरेंट डिस्कशन है कि जो ह्यूमन की एग्जिस्टेंस को थ्रेट है वो एजीआई से है, और जो जॉब को थ्रेट है वो हमारी जो करंट एडवांस मशीन इंटेलिजेंस है वो भी इस लेवल पर पहुंच चुकी है कि वो जॉब के रोल को रिप्लेस कर सकती है। जैसे हमने बात की कि अगर आप देखें कि डिफरेंट लोग जो है डिफरेंट जॉब डेजिग्नेशंस को अगर देखें, जो मेरा पर्सनल एनालिसिस है कि वो जितनी मर्जी टेक्निकल जॉब क्यों ना हो, अगर आप उसके प्रोफेशनल को देखें तो वो एक दो या तीन काम ही रिपीट कर रहा होता है अपनी ओवर द जॉब, पूरी की पूरी जॉब पर। यानी हमारे वो दोस्त जो नेटवर्क की फील्ड में हैं उन्हें बेताशा नेटवर्क की सर्टिफिकेशन की, तो अब वो जिस नेटवर्क के ऊपर वो बैठे हैं वो कई सालों से वो एक ही तरह से एक ही नेटवर्क को ऑपरेट कर रहे हैं। तो मेरा इसमें जो पॉइंट है जो मैं मेड करना चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जब भी आप किसी की जॉब को देखें, उसके जॉब्स के केपीआईज को देखें जिसे हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कहते हैं, तो उसके केपीआईज को स्टडी करें तो वो कॉमन सी रूटीन में नॉर्मल सी होती हैं जिसमें कोई खास इंटेलिजेंस यूज नहीं होती, एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस यूज हो रही होती है और उस लेवल की स्पेसिफिक इंटेलिजेंस जो है वो अचीवेबल है। तो इसलिए एजेंटिक एआई के आने से जॉब मार्केट को थ्रेट है और कई ह्यूमन जॉब्स जो है वो एआई एजेंट्स और फिजिकल एआई रोबोट जो है वो रिप्लेस करेंगे। मगर वो कौन सी जॉब्स होंगी जो वो रिप्लेस करेंगे? तो वो जॉब्स होंगी जो रिपीटेड टास्क हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉग्निटिव एक्टिविटी यूज़ नहीं होती। रिपीटेड टास्क को और कॉमन टास्क को और स्पेसिफिक टास्क को वो बहुत जल्दी रिप्लेस करेगा एजेंटिक एआई। और जब हम कहते हैं कि रिप्लेस करेगा, और मैंने लास्ट एजेंटिक वीडियो में भी बात की कि ह्यूमन जॉब्स जो है वो उन्हें इफेक्ट होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगले हफ्ते से इफेक्ट आ जाएगा या अगले महीने से आ जाएगा। जो मैंने पहले बात कही थी कि जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है वो मल्टीपल स्टेजेस में इम्प्लीमेंट होती है, एकदम से इम्प्लीमेंट नहीं होती। अभी ये जो जितने भी एजेंट्स आ रहे हैं ये उस डोमेन के लोगों को पावरफुल करेंगे, ईज देंगे, उन्हें हेल्प करेंगे। लाइक अभी हर शख्स को या हर लेमैन को नहीं पता लग जाएगा कि एक डिजिटल मार्केटिंग का एजेंट आ चुका है। अभी डिजिटल फर्म्स ही काफी अरसा उन डिजिटल एजेंट्स को यूज करते हुए उस लेवल की अपने क्लाइंट को सर्विसेज दे पाएंगे जिस लेवल पे उनके पहले जो लोग थे वो नहीं दे पाएंगे। तो मेरा यही कहना है कि इसी तरह अगर मेडिकल फील्ड में जो मेड एजेंट मेड जीपीटी आई है और जो ये मेडिकल एजेंट आया है, ये भी एकदम से डॉक्टरों को रिप्लेस नहीं करेंगे। पहले ये डॉक्टरों को उनके डायग्नोसिस में हेल्प करेंगे और ओवर द ईयर्स जाकर ये चीज़ रिप्लेस होगी, जिसको मैशो काकाऊ तो 5 to 6 ईयर की टाइमलाइन दे रहे हैं, जबकि अगर हम उसमें डबल भी कर लें तो इस टाइमलाइन के अंदर हो सकता है अपकमिंग 8 से 10 साल में। कहने का मकसद ये होता है कि वो फील्ड खतरे में है, और जिसकी हम बात कर रहे हैं कि खतरे में नहीं है तो वो अगले 8 से 10 साल में भी खतरे में नहीं है। तो 5 से 10 साल का ड्यूरेशन हो सकता है जॉब मार्केट को भी स्विच करने में। अभी तो ये एजेंट जहां भी आएंगे, जैसे ब्राउजर बेस्ड एजेंट है, अभी परप्लेक्सिटी एक कंपनी है जो कि बेसिकली एक इंडियन स्टार्टअप था, एक यंग एनर्जेटिक गाय है इंडियन, तो उसने परप्लेक्सिटी को लॉन्च किया जिसने गूगल को काफ़ी टफ टाइम दिया। एक बहुत इनोवेटिव एआई आइडिया के साथ उसने सर्च इंजन की स्पेस को टच किया है और बहुत जल्दी वो गूगल के बराबर का ना सही मगर गूगल के बाद दूसरे ऑप्शन के तौर पर डिस्कशन में जरूर आ रहा है, सेकंड 2 हो चुका है। तो परप्लेक्सिटी ने भी बहुत ज़बरदस्त मूव किया है कि उन्होंने अभी अपना एक एजेंटिक ब्राउज़र लॉन्च किया है, और उस एजेंटिक ब्राउज़र में भी उन्होंने क्या किया है कि गूगल का जो क्रोमियम ओपन सोर्स ब्राउज़र है उसे उठाकर और उसके शेल के अंदर जहाँ यूआई में हम क्लिक वगैरह करते हैं उधर बेसिकली उन्होंने एजेंटिक फ्रेमवर्क को ऐड ऑन कर दिया है उसके अंदर। तो आज अब आप वाइब ब्राउजिंग
का एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। जस्ट उसके साथ एक टूल विंडो आएगी, आप उस टूल विंडो में वॉइस कमांड या टेक्स्ट के थ्रू, प्लेन टेक्स्ट के थ्रू उसे कमांड दें, वो वेबसाइट पे जाएगा और खुद उस वेबसाइट से डेटा डाउनलोड करके कहीं सेव करना है, कुछ काम करना है, या जो भी आपका वेब के ऊपर वेब सर्फिंग करते वक्त आपने जो जो टास्क परफॉर्म करने हैं, अब वो आप उस एजेंट के थ्रू करवा सकते हैं। इसमें परप्लेक्सिटी ने एक और फायदा ये उठाया कि आप उसकी जहां डिफॉल्ट सर्च आती है और जहां भी सर्च के ऑप्शन है उसके अंदर परप्लेक्सिटी यूज हो रहा है। तो इसी तरह जो हमने चाइनीज एजेंट की बात की थी, जो कि डेस्कटॉप बेस्ड एजेंट है, जो कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर के सारे टास्क परफॉर्म करेगा, अभी वो आके कंप्यूटर ऑपरेटर को रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि उसको हेल्प करेगा, उसे ईज करेगा, उसके बाद वो फाइन ट्यून होके ओवर द ईयर्स इन सबको रिप्लेस करेगा। तो मैं चाह रहा था एक छोटे से वीडियो के ऊपर मैं ये चीज़ की क्लैरिटी दे दूं कि डिफरेंट टर्म्स पे जो हमारी डिस्कशन हो रही होती है, ताकि लोग उसको उस प्रॉपरली उस तरह अंडरस्टैंड कर पाएं। जो ह्यूमन की लाइफ को थ्रेट है वो एजीआई से है, जो ह्यूमन की जॉब्स को थ्रेट है वो एजेंटिक एआई से है। तो यही मेरा पॉइंट था जो मैंने क्लियर करना था। फिर इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज।